रेडी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ कार्डियक साइकिल के बारे में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हृदय चक्र के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, इसको समझना ही बहुत ही जिसको मतलब डिफिकल्ट होता है समझना, बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो आज हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से और इजी तरीके से आपको हम टॉपिक को सिखाएंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कैसे कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, और जो हमारा जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? प्योर। तो कैसा प्योर होता है, किसके द्वारा होता है, इसमें कौन कौन से आर्टरीज सहायक होती हैं, वेंट कौन सी होती हैं सहायक, तो इन सब के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है, सबसे पहले छोटा सा एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर की सहायता से हम सारे पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले फिगर मैं बनाने जा रहा हूँ हार्ट का। तो यहाँ पे मैं हार्ट का फिगर बनाऊंगा, कुछ इस प्रकार का मैं फिगर बनाऊंगा। ये हमारा किसका फिगर है? ये हमारा हार्ट का फिगर है। ठीक है, किसका फिगर है? ये हार्ट का। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? हार्ट हो गया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान समझो। तो अब यहाँ पे हमें इनकी इंडिकेशन मालूम होना चाहिए। इंडिकेशन मतलब समझते हो ना, कि ऑरिकल कौन है, वेंट्रिकल कौन है। तो याद रखना दोस्तों, जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट ऑरिकल होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है राइट वेंट्रिकल, ओके, और ये हमारा होता है लेफ्ट ऑरिकल होता है। ठीक, ये मानव शरीर में यानी कि मानव हृदय में 4 कक्षक होती हैं। ठीक है, कितनी कक्षिका होती हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक, ये बात समझ गए। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कुछ वॉल्व लगी होती है। क्या लगी होती है? वॉल्व, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था, इसीलिए हम इसे प्रदर्शित करेंगे टी से। ओके, यहाँ पर 2 वॉल्व होती हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। 2 का मतलब होता है बाई, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनार वॉल्व बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है अर्धचंद्र कपाट, यानी कि चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला। और एक वॉल्व यहाँ पे और होता है, इस जगह का वॉल्व होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये हमारी कुछ वॉल्व होती हैं जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में सहायक होती हैं। और कुछ पॉइंट है यहाँ पे, मेरी बात देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, तो ये हमारा क्या है? लेफ्ट ऑरिकल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? लेफ्ट ऑरिकल। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें पता है कि जो हमारा इम्प्योर और प्योर ब्लड है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, यहाँ पर भी CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। अभी ये फिगर दोबारा फिर से पढ़ेंगे जब कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इधर साइड ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनो। तो ब्लड यहाँ से जब आता है, ठीक है, क्या आता है? जब यहाँ से हमारा क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है ना, उसमें वो कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों होता है? वाई? क्योंकि इसमें क्या होता है? CO2 की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी CO2 क्या होती है? मोर होती है। यानी कि लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी यहाँ क्या होगा? आर ऑरिकल होगा, यानी कि राइट ऑरिकल होगा। यानी कि राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड होता है। क्यों होता है इम्प्योर ब्लड? क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद होगा क्या? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखो, ब्लड यहाँ पे क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, पूरा ब्लड यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। इम्प्योर ब्लड स्टोर हुआ। अब क्या होगा? ये हमारे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जब यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व में जब प्रेशर पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? ये जो वॉल्व होती है कुछ देर के लिए वॉल्व क्या हो जाती है? ये ओपन हो जाती है। जब वॉल्व ये ओपन हो जाती है तो इसका सारा ब्लड कहाँ पे आ जाता है? ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ पर भी ब्लड कैसा होता है? इम्प्योर होता है, क्योंकि यहाँ पर भी CO2 होती है। अभी तो कुछ हुआ यहाँ पे हुआ ही नहीं ना, सीधा ब्लड क्या हुआ? नीचे आया। तो यहाँ से होता हुआ, याद रखना, ये हमारा क्या? सेमी ल्यूनार वॉल्व होता है। तो यहाँ से होते हुए ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स में जाता है। हमारे कहाँ जाता है? लंग्स में। तो याद रखना, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ जाएगा? ये हमारा जो ब्लड हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। किस में जाएगा, यानी कि हमारे फेफड़ों में। तो इस जो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये नली है, इस नली को क्या बोलते हैं, इस नली को बोलते हैं पल्मोनरी, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुसी धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुसी धमनी। पॉइंट समझना आप लोग ध्यान से, सेम्युलर से होता हुआ जो यहाँ पे लंग्स में जाती है जो आर्टरी, उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उसमें कैसा रक्त होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये आप लोग याद रखना। आगे देखो, आगे क्या होता है, तो यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड होता है, जब हमारे लंग्स के पास रक्त जाएगा, ब्लड जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, CO2। लंग्स का काम क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे CO2 को बाहर कर देता है, यहाँ पे ब्लड प्योर होता है, क्या होता है, और CO2 को क्या करता है, CO2 बाहर हो जाएगा यानी कि आउट, और जो ऑक्सीजन है यानी कि हमारी ऑक्सीजन शुद्ध यानी कि प्योर ऑक्सीजन, उसको अंदर खींच लेगी, यानी कि जो CO2 बाहर हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर भी एक क्या लगी होती है, वेन होती है। वेन मतलब समझते हो ना, सिराएं होती हैं, जिससे हम लोग यहाँ से ब्लड क्या होगा, फिर से सर्कुलेट करेगा, तो यहाँ से ब्लड होता हुआ सीधा कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। अब याद रखना, लंग से जो लेफ्ट ऑरिकल के बीच जो वेन होती है उसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से याद रखना, यहाँ पे कैसा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है, और इसमें कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होगा, क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, ऑप्शन में आ भी सकता है। ठीक, क्या बताइए कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में कौन सा ब्लड बहता है, तो याद रखना पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर होता है और पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड बहता है, याद रखना। अब देखो, अब ब्लड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, कुछ देर के लिए। जब ब्लड इकट्ठा होगा, अब क्या होगा, वॉल में प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, बाइकस्पिड वॉल में प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड धीमे से कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो सारा ब्लड जो प्योर ब्लड है ऑक्सीजन के साथ, वो उसमें घुल जाएगा ब्लड में ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। याद रखना, मैंने आपको कुछ बताया था, हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, याद रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपकी कक्ष होती है, चैम्बर होता है, वो कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यानी कि आयोटा होती है, ठीक है। सबसे मजबूत हिस्सा यही होता है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ही हाई होता है, और इसकी जो लेयर होती है वो भी होती क्या होती है, थिक होती है, ठीक, थिन होती है। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारी आयोटा है ना, आयोटा से क्या होगा, अब जैसे हमने सांस लिया, वो सांस को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो 0.8 सेकंड लगते हैं हमारे ब्लड को एक, यानी कि 0.8 सेकंड, यानी कि अगर हम लोग एक सांस लेंगे तो उसे एक धड़कन बोलते हैं, ठीक, यानी कि उसे बोलते हैं हार्ट बीट। यानी कि जो हमारी हार्ट बीट कंप्लीट होती है उसमें कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड में क्या होता है, हमारा ब्लड एक बार में प्योर हो जाता है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, उसके बाद क्या आ जाएगा, जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड यहाँ से आयोटा से होता हुआ सीधा कहाँ पे आ जाएगा, सीधा आएगा डायरेक्ट आयोटा से हुआ ग्लूकोज में आएगा। किसमें आएगा, ये हमारा ब्लड है, ठीक है। अब हमें पता है इसमें कैसी ऑक्सीजन बह रही है, ब्लड भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमें क्या चाहिए, हमें भाई अब ऑक्सीजन हमें प्योर मिल गई ना, तो हमें चाहिए एनर्जी, यानी कि ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हम लोग खाते हैं, रोटी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ग्लूकोज की मात्रा होती है, ठीक है। तो याद रखना, अगर यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 और प्लस O2, यानी कि जो हमारा शुद्ध ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज के पास आएगा, और ग्लूकोज का क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा और तब तक हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे यानी कि क्या होगा, CO2 में ब्रेक होगा, और प्लस किस में ब्रेक होता है, ये H2O में। और यहाँ पे जो मेन चीज है, यहाँ पे बनती है ATP क्या होती है, यही हमारी एनर्जी होती है, शरीर की जितनी भी बॉडी की एनर्जी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये हमारी मेन एनर्जी होती है, याद रख लेना, ठीक है। ATP जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ATP।
तो ये होता है कुछ मेन पॉइंट से कि पल्मोनरी आर्टरी से कैसा रक्त बहता है, प्योर, और प्योर ब्लड किससे, पल्मोनरी वेन से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। याद रखना, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक होने के लिए प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसको ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे हम लोग देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग कार्डियक साइकिल। देखो जो कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे ना, सेम ऐसा ही होगा, मगर उसमें कुछ चेंजमेंट आएंगे, वो हम आपको बताएंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पे जो हेडिंग नेक्स्ट होगी ना, वो क्या होगी, कार्डियक साइकिल या कार्डियक सर्कुलेशन, ठीक है। तो मेन हेडिंग मेरे पास क्या है, कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल, ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं हृदय चक्र। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं पता है, अभी जैसे हमने पीछे पढ़ाया है वो सेम ही है, ठीक। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा ब्लड कैसे प्योर होता है, हमें कैसे ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, कैसे हम लोग CO2 को बाहर करते हैं। तो इसमें हम फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, हमें छोटा सा एक फिगर बनाएंगे हार्ट का। तो देखो यहाँ पे ये हमने क्या बनाया, एक फिगर बनाया हार्ट का, ठीक, ऐसे, और यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 चैम्बर में। तो हमें अब लोकेशन पता है कि ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, ये हमारी क्या है, वॉल्व हो गई। अभी इनके बारे में बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी वॉल्व होती है, ठीक है, और एक यहाँ पे वॉल्व होती है, ठीक, ये बात याद रखना। आपको मैंने एक वेना कावा के बारे में पढ़ाया था कि लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, वेना कावा। वेना कावा 2 प्रकार की होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों में कौन सी बड़ी होती है, इन दोनों में बड़ी होती है इंफीरियर वेना कावा। तो याद रखना, जो वेना कावा होती है वो कहां से निकलती है, यही राइट ऑरिकल से ही निकलती है, ठीक। ये हमारी क्या हो जाती है, वेना कावा हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना, जो अपर, ठीक है, अपर मतलब समझते हैं, जो ऊपर होती है वेना कावा उसे बोलते हैं SVC, सुपीरियर वेना कावा। जो नीचे होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, उसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, IVC, ठीक है, ये याद रखना। अब मेरी बात ध्यान सुनो। तो अब यहां से होता क्या है, ये हमारी वेन्स है, ये हमारी यहाँ पे क्या है, ये वेन्स है हमारी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी वेन्स है, जब हमारा ब्लड यहाँ पहुंचता है इनके द्वारा, इनके द्वारा, ठीक है, कहाँ पे आएगा, RA में आएगा। RA मतलब समझते हो क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल। तो यहाँ पे ब्लड पूरा क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा, ठीक है, ब्लड भर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इन पर क्या पड़ेगा, वॉल पर प्रेशर पड़ेगा, ट्राइकस्पिड वॉल पर। जब इन वॉल पे प्रेशर पड़ेगा ना, तो प्रेशर पड़ने के बाद क्या होगा, ये कहाँ पे खुलेंगी आगे, सीधा राइट वेंट्रिकल पे। और यहाँ पे क्या होती है, मैंने आपको कुछ बताया है, और यहाँ पे होता है हमारा क्या, सेमी ल्यूनर वॉल, सेमी ल्यूनर वॉल। और यहाँ से ब्लड होता हुआ कहाँ पे आएगा, हमारे लंग्स में आएगा। कहाँ पे आएगा, लंग्स में। ये हमारा होता है लंग्स, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा बोलेंगे। और यहाँ पे कौन क्या घटना होती है, यहाँ यहीं पे याद रखना, ऑक्सीजन प्योर हार्ट में नहीं होता है, लंग्स में होता है। और हार्ट का काम ही एक है, केवल उसको क्या करना, पंप करना, क्योंकि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, और कोई काम नहीं है हार्ट का, ठीक है, याद रखना, ठीक। तो देखो यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से भी एक क्या होती है, पल्मोनरी वेन होती है, जो कि लेफ्ट ऑरिकल में मिलती है जाके। और यहाँ पे क्या होती है, ये क्या करता है, CO2 को आउट कर देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या कर देता है, इन कर देता है। बस इसका यही काम है। प्योर ऑक्सीजन हमें मिली, प्योर ऑक्सीजन कहाँ आएगी, ब्लड के साथ घुलकर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, ये लेफ्ट ऑरिकल में। और जब लेफ्ट ऑरिकल में आएगी तो यहाँ से फिर से यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक, क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। अभी आपको एक चीज हम बताएंगे इसके बाद, कंप्लीट होने के बाद, कि लोग बोलते हैं ना दिल में छेद होता है ना, कि ऑपरेशन होता है, तो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ये आपको बाद में बताएंगे, ठीक, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो वो भी एक छोटा सा टॉपिक है इसका, मतलब कार्डियक साइकिल का, ठीक, हार्ट का। तो यहाँ से प्रेशर पड़ेगा, तो ये खुल जाएगी, खुलने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सीधा सीधा क्या होगा, यहाँ पे ब्लड आएगा पूरा पूरा। यहाँ पे कैसा ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा। कैसा होगा वो, प्योर ब्लड, ठीक, कैसा होगा वो, प्योर ब्लड। अब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, वो चाहे लीवर हो या हमारा माइंड हो, यानी कि हमारे जो मस्तिष्क में जितने भी मतलब पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है,
बहुत सारे सेरिबेलम होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। इन सभी में प्योर ऑक्सीजन की क्या होती है, सप्लाई होती है। क्या होती है, सप्लाई होती है। याद रखना ये क्या होती है, आयोटा होती है, मैंने आपको अभी बताया था इसके बारे में, ठीक है। ये आर्टरी होती है और यहीं से हमारे शरीर में जितने भी हमारे ऑर्गन है प्योर ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगी और प्योर ब्लड बहता है। याद रखना ब्लड के साथ प्योर ही ऑक्सीजन बहती है, तभी हमें एनर्जी मिल पाती है, तभी वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर पाता है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी ऑर्गन है हमारे, ठीक है, ऑर्गन यानी कि अंग हमारे शरीर के, जितने भी हमारे अंग शरीर के सारे, हाथ पैर हो गया, मतलब फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, और थायराइड ग्लैंड हो गई, थायरॉक्सिन ग्लैंड हो गई, जितने भी ग्लैंड है दुनियादारी कुछ भी शरीर में हमें सब जगह प्योर ऑक्सीजन ब्लड के साथ क्या होता है, चला जाता है, जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उसके बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेंगे और फिर से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन, सॉरी CO2 निकलेगी। और फिर से जब सांस लेंगे तो क्या होगा, ये हमारे वेन्स में फिर से जाएगा, ठीक है, CO2। जब CO2 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे फिर आएगा SVC की सहायता से और IVC की सहायता से राइट ऑरिकल पे आएगा। तो यही फिर से वही प्रोसेस होगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ होगा, फिर दोबारा यही आएगा। यानी कि लगातार क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन CO2 से O2 में कन्वर्ट हो जाती है ना। और याद रखना ये सब पूरा कार्य होने के लिए, यानी कि हार्ट बीट जिसे बोलते हैं, हार्ट बीट क्या होता है, 0.8 सेकेंड लगते हैं हमारे ब्लड को प्योर होने के लिए, ठीक है, प्योर ब्लड होने के लिए, इसे ही हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा। ऐसे ही हमारा जो रक्त होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। अगर आप पेस मेकर के बारे में आपने सुना होगा, इसे ही पेस मेकर बोलते हैं, जो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल होती है, इसकी सर्जरी भी होती है। आर्टिफिशियल भी पेस मेकर लगता है, क्योंकि अगर ये वॉल नहीं खुलेगी ना, अगर वॉल नहीं खुलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड सारा इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे कैसा ब्लड हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर को पहले प्योर होने में क्या होता है, सारा प्रोसेस से गुजरना होता है। जब हमारा ब्लड इम्प्योर नहीं होगा, सॉरी इम्प्योर ब्लड से प्योर नहीं होगा, तो क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी, जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हम क्या हो, हमारी डेथ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे क्या है, हार्ट अटैक की संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जिससे हृदयघात होने की संभावना होती है। इसीलिए ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, इसको हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब बहुत ही लाइटली फूड को खाना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो कार्डियक साइकिल का, जिसे हृदय चक्र बोलते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसके बाद जो आपको जो दिल में छेद होता है वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, वो आपको हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद।